स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बचपन से लेकर अभी तक आप एक शब्द हमेशा सुनते आ रहे होंगे और वो है मिडिल क्लास। जी हाँ, मिडिल क्लास एक ऐसा शब्द है, चाहे बजट हो चाहे चुनाव हो, हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल तो किया जाता है। लेकिन इसको लेकर कई कंप्लेंट्स भी रहती हैं कि जब भी सरकार कुछ करती है या तो गरीबों के लिए कर देती है या फिर जो अल्ट्रा रिच हैं, जो बहुत अमीर हैं, उनके लिए होता है। जो मिडिल क्लास है वो हमेशा फंसा रह जाता है। और भारत के पर्सपेक्टिव से ये तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा, अक्सर ये कहा जाता है कि भारत में मिडिल क्लास की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन कितनी है? क्या आपने कभी सोचा है कि मिडिल क्लास को हम किस कैटेगरी में ले सकते हैं? जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ है कि सरकार ने एक मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम, इसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया होगा, बजट के दौरान मिडिल क्लास को लेकर एक जो हाउसिंग स्कीम है वो सरकार लाने वाली है। और इसी की वजह से अब यहां पर बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली सरकार बहुत जल्द मिडिल क्लास का जो डेफिनेशन है वो तय कर देगी, ताकि, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हाउसिंग स्कीम लाया जाएगा मिडिल क्लास के लिए तो उसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे वो डिसाइड किया जाएगा ऑन सर्टेन बेसिस, जो मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से हमारे 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो फाउंडेशन बैच और एक हो गया एसआईपी। फाउंडेशन ऐसा बैच है जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ एक सिंगल बैच में। और जो हमारा एसआईपी है ये भी आज से ही स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर बेसिकली अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं इस साल, उसको क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें आपको काफी मदद मिल जाएगी। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हम मिडिल क्लास के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखो क्या हुआ था कि अभी जो बजट अनाउंस हुआ था रिसेंटली, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि हाउसिंग स्कीम, क्योंकि जब अक्सर आप देखते होंगे हाउसिंग फॉर ऑल करके एक स्कीम है जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन ये बेसिकली क्या है, वो गरीबों के लिए है। लेकिन पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा कि यहां पर बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने मिडिल क्लास के लिए कोई हाउसिंग स्कीम जो है इसको लॉन्च करने की कोशिश की है बड़े स्तर पर। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी थोड़ी बहुत चीजें हुई होंगी, लेकिन यहां पर बड़े स्तर पर, पॉलिसी के स्तर पर इतना बड़ा स्कीम, और वो ऐसा नहीं कि अभी अनाउंस हो गया, अभी इसके जो रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे आने वाली हैं। तो जैसे ये चीजें अनाउंस हुई उसके बाद यहां पर हलचल होने लगा कि भारत में हम मिडिल क्लास किसको कहेंगे, ये जो पॉलिसी सरकार लाएगी इसका बेनिफिट किसको मिलेगा। तो चलो इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इसके यहां पर जो ऑलरेडी एक पॉलिसी है, ऑलरेडी एक जो स्कीम है जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये क्या है? देखो, ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। सस्ते दाम पर, मतलब सिंपल तौर में मैं आपको कहूं, सस्ते दाम पर गरीबों के लिए जो घर हैं, जो मॉडरेट इनकम पीपल हैं, लो इनकम पीपल हैं, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्कीम है उसी को कहा जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक है आपका अर्बन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। अब इस बार का जो बजट आया उसमें अगर आप देखोगे तो इसके लिए टोटल, मतलब इस योजना के लिए टोटल 80,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं सरकार के द्वारा, जिसमें से रूरल के लिए आप देख सकते हो 54,000 के आसपास हैं, और बाकी का जितना है, मतलब कितना लगभग बचा 26 करोड़ के आसपास, वो बेसिकली अर्बन एरियाज के लिए हैं। तो ये है आपका गरीब लोगों के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम क्या है। मतलब कि यहां पर जब ऑलरेडी सरकार ये चला रही है प्रधानमंत्री आवास योजना और कह रही है कि हम ये काफी सक्सेसफुल रहा है, बहुत सारे गरीबों को घर यहां पर दिए गए हैं, तो इसको देखते हुए यहां पर 2024-25 का जो बजट था, इसमें सरकार ने कहा कि हम मिडिल क्लास के लिए भी हाउसिंग स्कीम लाना चाहते हैं। और इसका मेन मकसद क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जो मेन मकसद सरकार के द्वारा बताया गया है वो ये है कि जो डिजर्विंग सेक्शन है सोसाइटी का, मिडिल क्लास, जो इस समय रेंटेड घर में रहता है, आपने देखा ही होगा और बचपन से बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, हम सब ये चीज जानते हैं कि स्पेशली बड़े शहर या फिर छोटे शहर में भी अगर आप देखोगे तो जो मिडिल क्लास होता है ज्यादातर वो रेंट लेकर ही घर में रहता है। उनका सपना होता है, मतलब एक बहुत बड़ा सपना होता है, जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है कि हमारा शायद खुद का घर हो। तो ऑलरेडी वो रेंट में रह रहा है, या फिर कई बार स्लम्स हो गया, चॉल्स हो गया,
कई जगह इस तरह से देखने को मिलता है। कई बार जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं वहां पर भी आप देखते होंगे मिडिल क्लास को। तो वो सारी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार का कहना है कि हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास वो अपना खुद का घर बना सके, उसको अफोर्ड कर सके। इसके लिए ये स्कीम लाई जा रही है। एंड ध्यान रखिएगा, दिस इज पार्ट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी, बट इट इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। मतलब कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मैंने आपको बताया जो गरीब लोगों के लिए लाया गया था, ये उसका एक्सटेंशन नहीं है, ये एक अलग स्कीम सरकार लेकर आएगी। इट इज अ न्यू स्कीम जहां पर सरकार स्पेसिफाई करेगी कि हम इन लोगों को ये हाउसिंग स्कीम का फायदा देंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन अराइज होता है कि किन लोगों के लिए स्कीम दिया जाएगा, वो में भी हो सकता है कि डिसाइड किया जाए 3 तरीके से। एक तो उसका इनकम लेवल कितना है, मतलब जो मिडिल क्लास जिनको हम कह रहे हैं ना, उनका इनकम लेवल कितना है। क्या किसी की इनकम 8 लाख है, क्या हम उसको मिडिल क्लास कहेंगे? या फिर किसी की 10 लाख इनकम है, क्या हम उनको मिडिल क्लास कहेंगे? किसको कहेंगे? और यहां पर आपको यह भी समझना है कि हम यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, पूरे देश के लिए एक ही मिडिल क्लास नहीं कह सकते, क्योंकि अब हो सकता है कि दिल्ली में रहने वाला जो मिडिल क्लास हो उसकी इनकम ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू जो 2 टियर सिटीज में रहते हैं, जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, राइट। तो हो सकता है लोकेशन के बेसिस पर, अकोमोडेशन के बेसिस पर यहां पर चीजें चेंज हो सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आखिरकार हम भारत में मिडिल क्लास किसको कह सकते हैं, ये क्वेश्चन है। देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप वेस्ट में देखोगे, क्योंकि भारत में क्या है ना, कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक नहीं है मिडिल क्लास का, लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो मिडिल क्लास को हम अच्छा खासा, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है उसको मिडिल क्लास कहा जाता है। वो भारत की तरह नहीं कि भारत में मिडिल क्लास मजबूर, लाचार, वो जो एक दृश्य आता है ना हमारे सामने, वैसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखोगे तो उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, उनको मिडिल क्लास कहते हैं। लेकिन कई सर्वेज में यहां पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है, जैसे कि 2022 का रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं, पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस, ठीक है। उसमें यह कहीं ना कहीं बताया गया कि जो हाउस होल्ड जिनकी इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच में है हर साल, सालाना, उनको मिडिल क्लास के कैटेगरी में रखा जा सकता है। देखिए, ये जस्ट एक अनुमान है साहब, और ये जो डेटा, ये जो आपका निकाला गया था ना, ये 10 साल पुराना का डेटा था, ठीक है। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि 5 लाख से 30 लाख, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भारत में कोई बहुत समृद्ध लोगों को हम मिडिल क्लास कहेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। एंड क्योंकि भारत में आपको पता ही है इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो रिच है हमारे यहाँ पर आपको सुपर रिच भी देखने को मिलेंगे, दुनिया के टॉप 10 टॉप 15 में आपको गिनती देखने को मिलेगी रिच पर्संस की, राइट, अमीर लोगों की। और वहीं दुनिया के सबसे गरीब लोगों में भी आपको भारत में देखने को मिलते हैं, राइट, बड़ी जनसंख्या है अभी भी। तो इसकी वजह से क्या है कि हम लगभग कह सकते हैं कि टॉप 1 to 5% वो भी हो सकता है शायद मिडिल क्लास में आ जाए। क्योंकि जैसा मैं आपको बोला कि भले ही हम यहां पर कहें कि मिडिल क्लास के पास कम इनकम है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हो जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई थी कि 5 लाख से 30 लाख। अब आप एक्चुअल देखोगे ना कि भारत में 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनकी संख्या कितनी है, वो बहुत कम है, ठीक है। भले ही हो, अब प्रॉब्लम इसमें यह भी है कि बहुत से लोगों की हो सकता है शायद इनकम हो लेकिन वो दिखाते नहीं होंगे, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो क्वेश्चन आखिरकार ये है कि आखिरकार हम मिडिल क्लास को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो अगेन यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहां पर कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डाला जा सकता है। या तो आप कैश के बेसिस पर, जो उनकी इनकम है उसके बेसिस पर देख लीजिए, या फिर जो उनकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल अचीवमेंट क्वालिफिकेशन, उस बेसिस पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कल्चर वगैरह के बेसिस पर, एटीट्यूड, माइंड सेट्स कैसा है, कई सारी चीजों के बेसिस पर मिडिल क्लास को डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें एग्जैक्ट आंकड़ा चाहिए तो जो इनकम लेवल है वो सबसे सही तरीका होगा। तो अगर हम थोड़ा सा डेटा को देखें, जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल किया जाता है, क्या हम उसे कुछ पता कर सकते हैं? देखो, अगर आप देखोगे ना, अकॉर्डिंग टू जो डेटा रिलीज हुआ था पिछले साल, हाईएस्ट नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न जो फाइल किए गए थे, दैट वाज विद इन द इनकम रेंज बिटवीन 5.5 to 9 लाख अ ईयर। हर साल इनकी इनकम कितनी है? 5.5 से 9 लाख के बीच में जिनकी इनकम है, वो कैटेगरी के जो लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स रिटर्न फाइल किया था। ऑल्दो मैं आपको एक और चीज बता दूं, 2018-19 तक अगर आप देखिए तो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता था उसमें 5 लाख के अंदर अंदर जो ब्रैकेट में लोग आते थे उनकी संख्या 33% के आसपास थी। 5 लाख से 10 लाख तक के ब्रैकेट की संख्या 29% के आसपास थी, और 10 लाख के ऊपर के जो ब्रैकेट की संख्या आप देखोगे करीब 38% आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एसबीआई का जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली सामने आया उसमें बताया गया कि कैसे 2011-12 में जो टैक्स लोग पे करते, जो अपनी इनकम डिक्लेयर करते थे,
उनमें एवरेज लगभग 2.3 लाख होता था, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखिए तो ये करीब 13 लाख पहुंच गया है, 13 लाख पहुंच गया है। मतलब कि कहीं ना कहीं इनकम लोगों की बढ़ी है पिछले 10 साल में, और वो 10 लाख से ऊपर आपको एवरेज लगभग देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं किस तरह से चीजें होती हैं, सरकार फाइनली क्या डिसाइड करेगी, कब करेगी, वो समय बताएगा। ओवरऑल आप समझिए कि ये जो स्कीम आ रही है मिडिल क्लास के लिए, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों में हेल्प करने वाला है। जैसे कि हमारा जो रियल इस्टेट डेवलपमेंट है उसमें अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जो कंस्ट्रक्शन हो गया, प्लॉटेड डेवलपमेंट सेक्टर हो गए, बहुत सारी चीजों में यहां पर फायदा हो सकता है। स्पेशली जो एनक्रोच्ड एरिया है जैसे स्लम्स वगैरह हो गया, वहां पर उसको खाली कराकर मिडिल क्लास के लिए जो घर हैं वो भी शायद बनाए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली सरकार ये स्कीम कब लाने वाली है, कैसे करेगी। मे भी हो सकता है शायद अब इलेक्शन के बाद ही ये स्कीम अनाउंस किया जाए। बट एक बड़ी चीज थी मिडिल क्लास को लेकर, आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा शहर जो है वो सिल्क प्रोडक्शन में प्रोमिनेंट सेंटर में नहीं आता है? मतलब जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है देश भर में अलग अलग जगह आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन कौन सा शहर वो प्रोमिनेंट प्लेसेस में नहीं आता है, वहां पर सिल्क का प्रोडक्शन ऐसा बड़े स्तर पर नहीं होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।